नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और महामृत्युंजय मंत्र के शब्द त्र्यंबक का महत्व को अगर समझना है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित त्र्यंबकेश्वर धाम पधारें। यह धाम भारत के सर्वाधिक चर्चित और श्रद्धालुओं वाले धाम शिरडी के समीप है और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हुए है, जहां पहले यहां एक लाइन लगाकर आसानी से दर्शन हो जाते थे, लेकिन बढ़ी हुई लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यहां पर सरकार और ट्रस्ट द्वारा कई सुधार हुए। इनमें वातानुकूलित पंक्ति व्यवस्था, टेलीविजन के माध्यम से सीधा और सजीव प्रसारण आदि सम्मिलित है। कैसे पहुंचे? इस धाम के लिए राज्य सरकार ने बेहतरीन सड़क की व्यवस्था की है। हो सके तो आप अपने खुद के साधन से आएं, नहीं तो नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन नासिक रोड और इगतपुरी है, जहां से आप प्राइवेट साधनों से भी आ सकते हैं। मंदिर का इतिहास। मंदिर की बात करें तो यह मंदिर काफी प्राचीन है। इसका पुनर्निर्माण सन 1755 में तीसरे पेशवा नाना साहब ने शुरू कराया, जो 31 वर्षों बाद खत्म हुआ। आप कलाकृतियों को देखेंगे तो लगे समय का आसानी से अंदाजा हो जाएगा। पौराणिक कथा। भगवान शिव के यहाँ विद्यमान होने की कथा बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की किसी बात से नाराज कई ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति से गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने भगवान गणेश के लिए तपस्या की। जब प्रभु गणेश प्रकट होकर वरदान मांगने को बोले तो उन्होंने गौतम ऋषि को निष्कासित करने की जिद की। भगवान गणेश ने मना किया, लेकिन जिद को पूरा करने के लिए कमजोर गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के खेत में फसल खाने लगे, जिस पर गौतम ऋषि ने तिनका उठाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन गाय गिरकर मर गई। तुरंत ऋषि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा और कई शर्तें रख दी गईं, जो पूरी करना संभव नहीं था। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या की और प्रभु शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सारी बातें ऋषि गौतम से कहीं। साथ ही साथ ब्राह्मणों को दंडित करने की बात कही, लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु उनके इस कृत्य से ही आपके दर्शन हुए हैं, उन्हें क्षमा करें और यहाँ विराजमान हों। इसके साथ ही साथ दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का उद्गम भी इसी स्थान से माना जाता है। कहानी का सार। कहानी पढ़कर ये संदेश मिलता है कि यह जरूरी नहीं है सब आपके राहों में पुष्प ही बिछाएंगे। यह हो सकता है कि कांटे बिछाने वालों के कारण प्रभु आपको मिल जाएं। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोदी में बसे इस भव्य स्थान पर तेज प्रकाश पांडे वकील, सूर्य प्रकाश पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी, सुब्रत सरकार अभियंता सपरिवार और संदीप सिंह पत्रकार सपरिवार ने पहुंचकर दर्शन किए और प्रभु शिव से विश्व शांति कल्याण की कामना की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।